हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज धनु राशि वाले जातकों के लिए 15 जून 2026 को सूर्य बुध की युक्ति का आदित्य राजयोग शक्तिशाली प्रदान हो रहा है। जानते हैं इस आदित्य राजयोग का क्या आपके जीवन में फर्क पड़ने वाला है, क्या आपको कुछ लाभ मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट और आपका कैरियर का हाल कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंधों को भी चर्चा करेंगे। आपकी 9 नंबर धनु राशि है जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब जानिएगा, देखिएगा सूर्य यानी 15 जून 2026 को यानी आप देखते हैं कि वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो कि बुध की राशि है और बुध भी वहाँ पर विराजमान है। और जहाँ पर सूर्य बुध की युक्ति जब एक साथ बैठ हो जाती है तो बुध आदित्य राजयोग हो जाता है। अब देखिएगा, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति बनता है जो कि आपने देखा हुआ कि 2 जून से बृहस्पति देवगुरु ज्ञान के और शिक्षा के कारक, इधर में शुक्र धन और वैभव के कारक एक ही घर में बैठे हुए हैं और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में आ चुके हैं। अब जानते हैं कि ये आपका सप्तम भाव है जहाँ पर सूर्य आत्मा का कारक ग्रह माना गया है, सूर्य प्रशासनिक का कारक ग्रह माना गया है, बुध आपके बिजनेस व्यापार का कारक ग्रह माना गया है, बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। तो यहाँ पर एक बात मानने की है कि आपके जीवन में एक व्यापार की दृष्टि से जो तनाव और टेंशन चल रही थी, पार्टनरशिप दाम्पत्य जीवन में कोई चल रही थी, तो बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। यहाँ पर आपके कैरियर का बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है। जहाँ पर आपको जनता से यशमान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही, यहाँ पर भी ग्रोथ बनने वाला है। चाहे स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा था, यहाँ राहत मिलेगी। शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, लेकिन अब शनि की ढैया का भी प्रभाव समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है कुछ समय तक। और ये अक्टूबर तक तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि पे जा रही है, तो शनि की ढैया से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी धनु राशि को। तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं। और चलते हैं तो बंधुओं, 7वीं दृष्टि सूर्य आपका भाग्य स्थान का कारक ग्रह माना गया है, भाग्य से जुड़े हुए कार्यों में वृद्धि होगी। बुध आपका कैरियर का कारक ग्रह माना गया है, कैरियर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। लंबे समय से कोई प्रमोशन रुका हुआ था, मेहनत करे थे, लाभ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर अब आपको रिकॉर्डिंग बुध उच्च राशि में आने से व्यापार की गतिविधियों को बढ़ाएगा। चाहे वो कपड़े का व्यापार है, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई आपका कार्य साधन है, या प्रोफेसर, डॉक्टर है, PhD हैं, इन जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, इस युक्ति का जो प्रभाव रहेगा आपके जीवन में बहुत अच्छा आने वाला है। कुल मिलाकर के जो मानसिक टेंशन चल रही थी, शनि देव आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो जातक प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, जो जातक यानी स्वास्थ्य, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है या मानसिक टेंशन है, घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम है, तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि पे आ रही है। यहाँ से आपको बहुत बड़ी राहत का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ आपका ये ग्रह मजबूत होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि पे जा रही है। तो शनि की ढैया भी जब उच्च का कोई ग्रह शुभ ग्रह दृष्टि डालता है तो वहाँ पर शनि का भी प्रभाव कमजोर हो जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर आप अगर लेकर के चलते हैं बंधुओं कि हमारा विद्यार्थियों का हाल, शिक्षा का कैसा रहने वाला है, प्रॉपर्टी का काम करने वाले उन जात को, तो आपका मंगल ग्रह शिक्षा का कारक ग्रह, दाम्पत्य जीवन का, प्रेम संबंधों का, शेयर मार्केट का, यहाँ उन जातकों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ मंगल 6वें भाव में बैठ गया है और 6वें घर में मंगल ठीक होता है। तो यहाँ मंगल बहुत अच्छा कुछ करने वाला है। ऋण रोग शत्रु हंता योग बनाएगा। रोग लंबे समय से चल रहा, उसमें राहत मिलेगी। जॉब में पद प्रतिष्ठा नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी बहुत अच्छी राहत मिलने की आशंका दिखाई दे रही है। भाग्य की मैंने बात करी तो भाग्य का कारक ग्रह 7वें भाव में बैठा है, तो व्यापार में जागृति होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, व्यापार की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का लाभ। केतु बैठा है, थोड़ी टेंशन तो दे रहा है। ऑनलाइन काम करने वाले, नौकरशाह
जो मीडिया में काम करने वाले हैं, परिवार में, घर गृहस्थी में, कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कत तो दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये भी राहत मिलेगी। यहाँ ऑनलाइन का नौकरशाह काम करने वाले, मीडिया से जुड़े हुए काम करने वाले, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का काम करने वाले, विदेश में रहने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ मंगल भी 7वीं दृष्टि से आपके विदेश भाव को देख रहा है, तो ये राहत का योग दिखाई दे रहा है। मैंने आपको ये बताया है कुंडली में कि यहाँ पर मेन व्यवस्था है आपके रोजगार, व्यापार, बिजनेस करने वाले, विद्यार्थी जो शिक्षा में लंबे समय से जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही, संतान का योग नहीं बनना है, विवाह शादी प्रेम संबंधों विक्षेप का योग बनना है, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा काफ़ी राहत दिखाई दे रही है, काम बन सकते हैं आपके। कुंडली के आधार से अगर चलते हैं तो देखिए शनि की ढैया का प्रभाव तो है, लेकिन कर क्या सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन अगर कोई निजी जीवन में समस्या है जहाँ पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार, क्योंकि शनि, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन है ये तो कुंडली में लिखा चुका है, अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नई जानकारी हमारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। बंधुओं, मैंने आपको एक मोटा बताया कि यहाँ पर विदेश संबंधित चर्चा चल रही थी, तो ये हॉस्पिटल इत्यादि का कारक ग्रह नींद का माना गया है, लेकिन मंगल अपने घर को देखेगा तो विदेश में जुड़े हुए कार्य रोजगार है, शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन से है, या सेना पुलिस में काम करने वाले हैं, या किसी प्राइवेट ठेके में राजनीति कार्य क्षेत्र में, तो यह थोड़ा सा ग्रोथ आपका अच्छा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि ये सूर्य बुध की युक्ति का आदित्य राजयोग तो चल ही रहा है। धन से जुड़े हुए काम भी मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि धन का कारक ग्रह शनि है, तो शनि बैठ गया है आपका सुख भाव में, तो शनि इसलिए मजबूत हो जाएगा कि गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर शनि पे जा रही है, तो इससे बहुत बड़ा कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 2 जून से देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में आ चुके हैं। अब इनको कैसे बढ़िया कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। तो धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अष्टम में भले ही बैठे हैं, रिसर्च करने वाले, खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, उन जातकों को अच्छा लाभ देगा। जो जातकों को यहाँ पर धन से जुड़े हुए, परिवार से, जनता से, राजनीति से जुड़े हुए, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मान सम्मान की वृद्धि नहीं हो रही है, तो बृहस्पति की उच्च दृष्टि जाने से आपको अच्छी राहत दिखाई दे रही है। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, तो धनु राशि वाले जातक गुरुवार के दिन गाय को कुछ खिलाएं, केले के पेड़ में हल्दी डाल के जल दें, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें। यहाँ पर देखिए बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें, ओम धनी सूर्याय नमः, सूर्य को जल दें, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, इस मंत्र का भी जाप करते रहें, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। पीपल के वृक्ष के नीचे एक चौमुखा दीपक जलाएं, बहुत बड़ी राहत मिलेगी आपको। धनु राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर के समय अब थोड़ा सा काफ़ी ठीक आने वाला है, जहाँ पर उनको बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी का काम करने वाले किसान भाई, घरेलू माताएं, जो कि कार्य क्षेत्र और काम बनते बनते रुक रहे थे, मानसिक टेंशन चली थी, तो यहाँ राहत की सांस मिलेगी। मैंने उपाय आपको बताए हैं। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।